बड़ी बात है। पहले एक मशीन बता दो, ये ब्रेजिंग मशीन है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये मेटल को गर्म करने के लिए ऑन द स्पॉट कितने सेकंड के लिए गर्म हो जाता है बताओ। देखिए 11 सेकंड आया, ये जलना चाहिए क्योंकि ये मेटल दूसरा है। अच्छा, इसके लिए और कम सेकंड चाहिए, इसके लिए और कम सेकंड चाहिए। इसके लिए मेटल आप यूज कर ही नहीं सकते, आपको प्रॉपर CI यूज करना है, कास्ट आयरन। अरे एक एक करके लगाना यार, एक एक नहीं लगेगा, दो लगा दे। हटाओ हटाओ हटाओ, वो 15 सेकंड के। अब देखिए इसका होता क्या है, इसके जैसे टाइम बढ़ेंगे, कई मेटल जो बंद हो सकता है, कोई मेटल होता है ना, हर की एक हीटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब किसी का मेल्टिंग टेम्परेचर 100 है, किसी का 50 है, कोई 10 में ही हो जाता है, तो ये उस हिसाब से टाइम सेट किया जाता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट गर्म होगा, गर्म मैक्सिमम जाएगा आपका 200, ठीक है। पर गर्म होगा ये आयरन भी। आप देखिए 200 डिग्री टेम्परेचर है, अब आयरन को भी आप रखेंगे वो मेल्ट भी तो नहीं होगा, बाकी गर्माहट तो वो ऑब्जर्व करेगा ना, वो आपको दिखेगा ऐसे, वो लाल होगा, टूटेगा नहीं। पर ये सब मेटल क्या है, इनका बहुत कम मिलती प्रॉपर्टी है, इसलिए तुरंत हो जाता है। इसका काम है टंगस्टन का नहीं, ये टाइम, ये आपका हीटिंग टाइम है। हीटिंग टाइम सेट करना है आपका मेटल के हिसाब से। ये रिटेनिंग टाइम हो गया, ये इसको 1 पे ही रखना है। रिटेनिंग मतलब मशीन आपका जैसे 15 तक गई, 15 के बाद मशीन को वापस आने में कितना समय लगेगा, इसलिए हमने अभी मेटल छूटा था, इसलिए हमने इसको 1 पे कर रखा है। मान के चलिए आप इस पे कोई और मेटल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मशीन प्रॉपर जाएगी, अच्छा खासा टाइम देगी, तो मशीन को ठंडा होने के लिए भी समय चाहिए, तो उसको रिटेनिंग टाइम बढ़ा के 10 कर देंगे, या 9 कर देंगे, या 8 कर देंगे, ठीक है। ये है इसका कूलिंग सेकेंड, कितना देर में मशीन ठंडा हो जाएगा, क्या बता रहा मिनट, सेकेंड। अब आता है ये कूलिंग टाइम। अब ये मशीन रिटेनिंग क्या हो गया, अपनी एक एक्सटेंड पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन पे आने में। कूलिंग टाइम क्या है, मशीन जो पानी चल रहा है ठंडा कितने कर रहा है, ये पानी रेगुलर इसका चलता है। तो इसका अगर बाई चांस किसी हाथ होती सकने का कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं, अब चालू करने के बाद सटाइएगा तो दिक्कत ना होगा। तो फिर वही, अब चलती आग में हाथ डाल दोगे दिक्कत तो होगी यार। जी अभी 1 सेकंड में ठंडा हो जाएगा, कंफर्म है। वो तो गया सामने ही हो गया। चालू ये क्या, ये सब क्या फंक्शन है? हमारे बोर्ड की हीटिंग करनी चाहते हैं, कौन है वोल्टेज, कौन रखिए इधर आओ, यहाँ से ऐसे वाला। ये कितना अपन बढ़ाएंगे, जैसे आप आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो आर्क वेल्डिंग मेटल के हिसाब से आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे डीसी आर्क वेल्डिंग का है होता है, सेम इसका है। आपने इधर वोल्टेज कम रखते हो, आपको गर्म करते जाएंगे इधर वोल्टेज, मतलब प्रॉपर वोल्टेज नहीं चालू करना थोड़ा सा ये हीटिंग पावर है, ये हीटिंग पावर है, जैसे इसमें था हीटिंग टाइम और हीटिंग टाइम। अगर आप हीटिंग टाइम इसका बढ़ाएंगे तो आपको हीटिंग का पावर देना पड़ेगा ना। मैंने मेरी कैपेसिटी 1 रोटी खाने की, आपने 10 रोटी भर दी, तो वो तो ओवरफ्लो होगा। कैपेसिटी के हिसाब से इसमें काम होता है, तो जितना पावर बढ़ाए उसी हिसाब से हीटिंग पावर देंगे, क्योंकि मशीन के कैलिबर तो बढ़ेगा आपका काम करने का। ये क्या है, ये रिमोट सर्किट आपका कैलिब्रेशन के लिए, अगर मशीन में कोई दिक्कत आती है तो ये हम लेके आएंगे, ये हमारा सर्विसिंग फोकस है। ये आपका मतलब है ये ऑन ये ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो सब बार हमने टाइम सेट किया था ना, आपको ऑटोमेटिक टाइम चलना बंद हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक जब गर्म हो जाए तब हटाना है। ऑन करो, ये अभी कौन सा है, मैनुअल 15 दूर में हटाओ।
ऊपर से करना ये गर्म हो गया, ये मैनुअल बता, ये देखिए ये क्या चल रहा है, टाइमर चल रहा है इसमें, ये टाइमर तो इसमें चलता रहेगा। और ये जो क्या दिखा ये रहा है एम्पियर दिखा रहा है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होता है, ये ऑटोमेटिक इसमें क्या होता है, जो मशीन होगी वो उस पर एक टेम्परेचर पे आने के बाद ऑटोमेटिक सारा फंक्शन करेगी। और मैनुअल में क्या होगा, आपको गर्म करने के बाद फिर इसको ऑन करना पड़ेगा, फिर इसको ऑटोमेटिक पे करना पड़ेगा। ऑटो में ऑटो में आपको ठंडा करने की जरूरत करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक गर्म भी करेगी, अपना मशीन कंट्रोल में भी आ जाएगी। हटाओ, इतना गर्म नहीं करना था यार, मेटल देख लो कौन सा लाल हो जाएगा सिस्टम। तो ये इसका पर्पस क्या है, मशीन मेटल करना है, वेल्डिंग करना है, ब्लेडिंग को वेल्डिंग करना है ना। इसका पर्पस इस मशीन में यही है, मेटल गरम कोई भी करना है। मेटल का गर्म करना, ऑब्वियस गर्म करना। कोई मेटल है, आप उसमें डाल के उसको बीच में तोड़ दीजिए, एक गरम करके है वेल्डिंग ना? करके एक पॉइंट ऐसा गरम करके जो उसका वेल्डिंग ब्रेकिंग पॉइंट, आपने एक रॉड डाली है इसमें कितनी बड़ी, ठीक है, रॉड डाली वो बीच में से गर्म होगी, टूट जाएगी, वो डाला तो ग्राइंडर की जरूरत है, कटर की जरूरत है। ये अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है कि हीटिंग में दिक्कत आ रही है तो ये लाइट जलेगी, तो हमें इंडिकेट होगा कि इसमें ये दिक्कत आ रहा है। अगर हीटिंग में दिक्कत आ रही है तो ये लाइट जलेगी, अगर कूलिंग में दिक्कत आ रही है तो ये लाइट जलेगी। ये हमें इंडिकेट करेगा कि इसमें इस मशीन में ये प्रॉपर इस जगह पे दिक्कत आ रही है, तो वो सर्विस के लिए। टाइम डिस्प्ले कौन सा टाइम डिस्प्ले होता है? जो आपने यहाँ सेट किया 15, अब आपको मालूम कैसे चलेगा 15 पहुँच गया, तो वो टाइम लगेगा, काउंटर है। और जो आपने यहाँ टाइम सेट किया है वहाँ पे जाके वो शो करेगा 1 2 3 4। और ये मान लीजिए हीटिंग टाइम 15 हो गया तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा फिर। तो आप ऐसा करो कि आप हीटिंग टाइम 5 करके दिखाओ, 5 नहीं होगा, मिनिमम 15 से स्टार्ट होता है, 11 से स्टार्ट होता है, मिनिमम 15 ही होगा। 11 तो ऐसा अपने पास कोई मेटल नहीं है? घंटे नहीं है ना। उधर है, लेकर आए क्या लेकर डेमो इस तरह से होता है। ठीक है लाओ